स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2C। अब मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में ये बोर्ड मास बताया था, तो ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इसी पे ही बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते जाएंगे जैसे भी कुछ होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सिंपली हमें सॉल्व करना है, तो हमने सॉल्व किया। सबसे पहले हमारा ब्रैकेट्स होता है, तो ये ब्रैकेट आई हुई थी, तो हमने इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करी। इन दोनों को प्लस किया तो 50 हुआ, देन इसमें प्लस किया तो 98 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमें बेसिकली इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट में भी अगेन ब्रैकेट है, तो हम पहले ब्रैकेट को माइनस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, देन 150 में प्लस करेंगे, तो ये आंसर हमारा हो गया। फिर ये है 175 माइनस ब्रैकेट सॉल्व किया तो 30 आया, तो इन दोनों को माइनस किया 145 हो गया। हमारा फोर्थ पार्ट है 130 माइनस 72 प्लस 18, तो इसमें भी हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 90 हो गया, 130 से 90 माइनस किया, हमारा 140 आ गया। इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, तो पहले दोनों ब्रैकेट्स हमने एक ही बार में सॉल्व कर ली। साइन बीच के हमने लगाए रखे और फिर इसको हमने फिर प्लस किया पहले दोनों को, तो 207 हुआ। फिर 18 माइनस किया तो 189 हो गया। ये हम बोर्ड मास के हिसाब से चल रहे हैं। सिक्स्थ है 400 प्लस में दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों को सॉल्व कर लिया। तो पहले प्लस वालों को प्लस कर लिया तो वह 470 हो गया, माइनस के 25 तो 445 हो गया। अब इसमें है रिमूव द ब्रैकेट विदाउट सॉल्विंग द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट। हमें ब्रैकेट के अंदर का जो है उसे सॉल्व नहीं करना है, इन्होंने बोला है। हमें सिर्फ ब्रैकेट हटा के दिखाना है। इन्होंने हमें बोला है सिर्फ ब्रैकेट हटा के दिखाना है, उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने हटा के दिखाने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लो, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर जो है डिजिट्स के साइन सेम ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट है उसके साइन जो भी होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं आके सॉल्व। तो ये 36 प्लस 27 माइनस 15, तो हमने देख लिया ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है, तो मतलब उसके अंदर जो नंबर रहेंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये प्लस का 27 था तो प्लस का रहा, ये माइनस का 15 था तो माइनस का रहा। ये हमारा आंसर हो गया। बट मैंने इसके आगे भी सॉल्व कर दी जिससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हम करेंगे तो हमें प्लस माइनस थोड़ा समझ आएगा, तो इसलिए हमने कर दिया है, क्योंकि बहुत सिंपल विधा इसलिए भी करके दिखा दिया। तो ये 24 के बाद ये देखो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो माइनस के केस में क्या होना है, साइन चेंज होनी है। तो अब ये 8 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। 11 भी प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया। तो फिर हमने इन दो माइनस माइनस को पहले प्लस किया और फिर इससे माइनस किया, ये हो गया हमारा सॉल्व। आंसर हमारे सबके यहीं तक हैं, इसलिए मैंने सब में आंसर लिख दिया, बता दिया कि कहाँ हमारे आंसर्स हैं। तो हमें नोटबुक में करना होगा तो हम यहाँ तक करेंगे तो हमारा करेक्ट है, हमें आगे नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है विदाउट सॉल्विंग द पार्ट। अब यहाँ थर्ड पार्ट में करेंगे तो इसके आगे ब्रैकेट के आगे प्लस है, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुआ, तो बाद में इसे सॉल्व कर लिया। इसमें भी प्लस का साइन है, ये माइनस था तो इसलिए माइनस रहा, ये प्लस था तो प्लस रहा, तो प्लस माइनस करके हमने इसे सॉल्व कर लिया। इन दोनों पार्ट्स में भी सेम ऐसे ही, इसके बाहर माइनस है और इसके बाहर भी ब्रैकेट के माइनस है, इसलिए हमने इनके साइन, ये प्लस का था इसलिए माइनस बन गया और ये माइनस था इसलिए प्लस बन गया। सेम ऐसे ये दोनों माइनस के थे, ये दोनों प्लस के हो गए, बस और कोई चेंज नहीं रहा। Now fill in the blanks with प्लस और माइनस साइन सच दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। अब ऐसा कुछ करना है कि हमें दोनों साइड्स इक्वल करने हैं। तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये एम्प्टी ब्लॉक्स थे, ये मैंने फिल करे हैं, तो हमें भी आपको करना सिखाते हैं। तो अब ये 42 था, ये 42 था। हमें पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इनके साइंस बदल जाएंगे, तो इसलिए हमने साइन बदल दिए, बस यही बदल फिल करना था। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसमें प्लस ही है, तो जो साइन है वही वाले साइन लग गए। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर अगेन माइनस है, अच्छा यहाँ पे ये ब्लैंक था, ये हमने भरा है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या है, 28 माइनस 15 प्लस 7 है, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमें माइनस है, तो हमें पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 15 के आगे कोई साइन नहीं है, तो मतलब प्लस का साइन है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट खुलने के बाद क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन यहाँ प्लस है तो इसलिए ये माइनस का बन गया, तभी तो जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये वापसी प्लस का हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, प्लस माइनस। अब यहाँ पे भी अगेन माइनस है बाहर, तो ये ब्रैकेट जब खुलेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये यहाँ प्लस का था इसलिए हमें यहाँ पता चल गया ये माइनस का होगा। तो बस ये समझना, ध्यान देना है थोड़ा सा, आप कर सकेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ दोनों प्लस के नंबर, ये वाला नंबर प्लस का है, लेकिन हमने यहाँ देखा ये नंबर क्या था, माइनस का था,
इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस लगाया, तभी तो ब्रैकेट खुलने पे ये माइनस का होगा। यहाँ माइनस का था इसलिए हमने प्लस लगाया, तभी माइनस प्लस क्या बना देगा, ये माइनस बना देगा जब ब्रैकेट खुलेगी। तो अगेन यहाँ पे देखा हमने 14 माइनस का था लेकिन यहाँ प्लस का था, इसलिए हमें समझ आ गया ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस था। और यहाँ ये माइनस का 9 है तो इसलिए यहाँ ये प्लस का 9 हो गया। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, री राइट द गिवन एक्सप्रेशन बाय एडिंग ब्रैकेट्स। अब हम ब्रैकेट खुद वहाँ पे ऐड करने हैं, ऐसे ऐड करने हैं कि LHS RHS की इक्वल हो जाए। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट साइड में है ना और ये लेफ्ट साइड पे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमें ऐसे जगह ब्रैकेट पुट करने हैं जैसे हमें सॉल्व करके ये आंसर मिले। तो हमने देखा इन दोनों पे अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो इन दोनों को माइनस या हमें करके देखना पड़ेगा पहले। तो हमने अलग से रफ में करके देखा है। तो हमने पहले देखा इन दोनों को माइनस किया तो 42 आ रहा है, 42 में 8 प्लस किया तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमारा आंसर सही मैच हो रहा है। अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगाते 18 और 8 पे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो माइनस का 10 बन जाता। तो माइनस का 10 भी अगर 60 से हम माइनस करते तो भी हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो कई जगह दोनों जगह से, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ ब्रैकेट, चाहे इधर से ब्रैकेट हो चाहे इधर से हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये करके देखना पड़ेगा। और अगर दोनों केसेस से हो रहे तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी एक केस से कर सकते हो और दोनों भी करके दिखा सकते हो अगर आपके टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब इस वाले केस में हमने देखा, हमने इधर ब्रैकेट पुट किया, इधर करने से क्या हुआ, ये 20 बना और 20 इससे माइनस हो तो ये 52 हो गया। तो ये 52 बराबर हो गए। तो हो गया हमारा सॉल्व। हमारा सॉल्व होना चाहिए चाहे कैसे भी ब्रैकेट कहीं लगाओ, सिर्फ देखना है कि हमारे आंसर इक्वल आना चाहिए। इसमें हमने इधर लगाई है और इसमें भी हमने इधर लगाई है शुरू में, तो जिससे कि हम माइनस माइनस प्लस होता है। आपको पता ही है, मैंने आपको शुरू में बताया था सेकंड बी में कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो इसलिए 82 हो गया और प्लस 90 था तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये माइनस हुए तो 8 आ गया, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े का। तो ना बड़ा क्या है 90 के आगे प्लस का साइन है इसलिए ये प्लस का रहा। तो 8 और 8 इक्वल हो गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गया हमारा माइनस, साइन बड़े का आया 54 का आ गया। ये भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन माइनस का ही रहता है, लेकिन ये दोनों प्लस कर गया 94। तो ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर इक्वल टू द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। हमें ये बताना है कि इनमें से जितने भी हमारे पार्ट्स हैं इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस बात को सही प्रूव करता है, इसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन जो थी उसे सॉल्व कर लिया ताकि हमें पता चले किसका आंसर आता है। देन हमने पार्ट 1 सॉल्व किया, ये पार्ट सॉल्व किया तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट खोली बोर्ड मास के हिसाब से। तो 40 माइनस 6 हो गया, 40 माइनस 6 कितना आया, 34 आया। तो ये नहीं होता क्योंकि हमने जब गिवन एक्सप्रेशन सॉल्व किया तो उसका आंसर 46 आ रहा है। सेकेंड वाली सॉल्व करी तो 40 माइनस और माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 40 प्लस 6 इज 46। तो ये सॉल्व हो रहा है। और इससे हो रहा है 60, इन दोनों को ब्रैकेट सॉल्व किया तो 64 आया माइनस 18, तो 64 माइनस 18 कितना हुआ 46। तो ये भी सॉल्व हो रहा है। ये कितना हुआ 40 प्लस 6, तो 46, ये भी सॉल्व कर रहा है। 40 साथ में माइनस का 6, क्योंकि बड़ा माइनस का इसलिए माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस अगेन 6, तो 46। यहाँ 40 माइनस इन दोनों को प्लस किया 42, तो माइनस का 2 आंसर आ रहा है। तो ये नहीं हुआ, सिर्फ पहला और लास्ट पार्ट नहीं हुआ, बाकी ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं इसके इक्वल बनते हैं। 6th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक सो दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ द साइड हैव द सेम वैल्यू। ऐसे सॉल्व करने के दोनों साइड सेम वैल्यू बने। 17 माइनस 9 इज 8, 8 इंटू 8 इज 8 इंटू 8 हमने किया तो यहाँ पे भी बराबर हो गया। अब यहाँ 25 प्लस 12 इंटू 15। अब यहाँ हमने देखा जब हम इसे खोलते हैं, देखो इसमें ना एक प्रॉपर्टी बच्चों लग रही है, आपको ये प्रॉपर्टी समझनी है। मैंने सबसे लास्ट में दे दी क्योंकि इसके मैक्सिमम में लग रही थी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके बाहर ब्रैकेट के बाहर एक नंबर होता है जो कि मल्टीप्लाई में होता है। वो इधर भी हो सकता है, वो इस साइड भी हो सकता है। ये ऐसे प्रॉपर्टी लिखी हुई थी तो मैंने वही लिख के आपको दिखाई है। तो इधर भी हो सकती है मल्टीप्लाई में, इधर भी, बट वो मल्टीप्लाई में ही होना चाहिए, प्लस या माइनस में नहीं। और अंदर ब्रैकेट में 2 नंबर हैं जो कि प्लस या माइनस के हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बाहर वाला नंबर है पहले वो एक पहले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो भी प्लस या माइनस जो भी साइन है तो वो लग जाएगा बीच में, और फिर वही सेम नंबर दूसरे से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो गया।
ऐसे ही अब हमने यहाँ सॉल्व किया, ये ब्रैकेट के बाहर एक नंबर था जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने पहले उसे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस लगाया, और फिर दूसरे से तो 25 इंटू 15 था तो 12 इंटू 15, तो प्रॉपर्टी खोल दी सिर्फ हमने। तो ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, चाहे आप स्टार्टिंग में या लास्ट में ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो हर क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपने आप को याद रखने के लिए कि हमने ऐसा ये क्यों किया। और अगेन ये मल्टीप्लाई में देखो एक नंबर है और ब्रैकेट में 2 नंबर हैं, तो ये क्या होगा, पहले एक से मल्टीप्लाई होगा फिर दूसरे से होगा। तो 34 इंटू 72, बीच में माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस, और 18 इंटू 72 हो गया, ये दोनों नंबर से खुल गया, ये आ गया। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी खुली हुई थी, इसे हमें बांधनी थी। हमने देखा 13 इंटू 15 लिखा है, माइनस और 13 इंटू 8 है, तो माइनस और 8 तो हमारे पास था, ये वाला माइनस और ये 8 हमें दिया हुआ था, ब्लैंक था इधर, तो 13 तो कॉमन निकल गया, तो बचा 15, तो हमने 15 फिल कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाली के जैसे कि इन दोनों को सॉल्व किया, 7 + 8 इज़ 15 इंटू 5, तो हमें 15 इंटू 5 दिया हुआ था सिर्फ, तो 5 हमारे पास था, 8 था, तो 8 में क्या प्लस करेंगे 15 बन जाए, तो 7 प्लस कर दिया हमने ऐसे। तो हमें दोनों तरफ से खोलनी और बंद करनी आनी चाहिए। तो 27 इंटू 18 माइनस 9 इंटू 18, तो हमें पता चल गया 18 दोनों में कॉमन है, तो 18 क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, साथ में 27 माइनस 9, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन कंप्लीट। 7th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ साइंस आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन LHS एंड RHS। मैंने जस्ट आपको बताया जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट साइड होती है वो राइट हैंड साइड होती है। तो अब हमें इन्हें कंपैरिजन करके बताना है। हमने ये एक्सप्रेशंस थे हमारे पास, इसे हमने अपने लिए ये सॉल्व किया है। आप चाहें तो ये काम रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे वर्बली कर सकते हैं अगर आप इतने अच्छे हैं मैथ्स में तो करके, और इसे सिर्फ साइन दे सकते हैं। बेसिकली इसमें हमें साइन की ज़रूरत है, चाहे वो कैसे भी दे। ये मैंने करके दिखाने के लिए सॉल्व कर दिया आपके सामने। तो 8 + 9 19 हो गया, -3 हो गया, तो ये 19 - 3 16, यहाँ 8 है, 11 - 3 8 हो गया, 16 हो गया, तो 16 क्या है, इक्वल हो गया, तो ये इक्वल साइन आ गया। ऐसे ही 15 है, माइनस है, 7 - 5 इज़ 2, 13 - 2 इज़ 13, 15 - 2 इज़ 13, सॉरी, 15 - 7 इज़ 8, -5, 8 - 5 इज़ 3, तो ये बड़ा हो गया, ये 13 था, ये छोटा था, तो बड़े की तरफ मुँह खुल गया। 21 - 16 + 4 इज़ 20, तो 21 - 20 इज़ 1, 21 प्लस -16 - 4, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, साइन माइनस का रहा, तो -20, तो प्लस माइनस माइनस, तो 21 - 20 इज़ 1, तो दोनों इक्वल हो गए, तो अगेन इक्वल का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इंटू 15 - 6, तो पहले ब्रैकेट खोली, 15 - 6 9 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 216 था, इसे सॉल्व किया तो -26 216 आया, तो प्लस वाला ऑफ कोर्स बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया। अब इन्हें सॉल्व किया, इसमें कोई कुछ नहीं था, पहले मल्टीप्लाई किया देन उससे प्लस किया तो 110, इधर ब्रैकेट सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई किया तो 210, तो ये साइड बड़ी होगी, RHS साइड बड़ी होगी। इधर सॉल्व किया तो 147, इधर सॉल्व किया तो 39, तो 147 ऑफ कोर्स बड़ा था। अब यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करी 40 आया, 32 से मल्टीप्लाई किया तो 1280, इसे अलग अलग मल्टीप्लाई किया हुआ है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जैसे खोल के दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व किया तो ये भी इक्वल, दोनों इक्वल हो गए। इसी प्रॉपर्टी को इस साइड खोल के दिया हुआ है, तो ये इक्वल आनी थी। 18 इंटू 8 - 3 5 हो गया, ये भी अगेन प्रॉपर्टी खोली हुई है, इसलिए ये भी दोनों तरफ इक्वल है, तो ये हो गया 0। और ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं 2 पार्ट्स में डालूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, ये इसकी एक्सरसाइज 2C के 8 से 14 क्वेश्चन है। अब हम आज ये शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो अब 8th क्वेश्चन है, रोमा एंड अमन विजिटेड अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट फॉर लंच। अ डोसा कॉस्ट इतना एंड अ प्लेट ऑफ इडली कॉस्ट इतना। रोमा ऑर्डर्ड 1 डोसा वाइल द अमन ऑर्डर्ड 2 plates of idli. Write an expression for the total amount they will have to pay for this lunch and also find the amount. हमें अमाउंट भी बताना और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन, कॉस्ट ऑफ 1 डोसा दिया हुआ है हमें 275 और कॉस्ट ऑफ इडली है वो 120 है। तो उन्होंने ऑर्डर क्या किए, दे ऑर्डर्ड 1 डोसा और 2 इडली प्लेट्स। तो इसका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 × 275, क्योंकि एक ही डोसा था तो 1 × 275
प्लस 2 इंटू 120, इडली कितनी थी 120 की थी, तो 2 इंटू 120, तो जब दोनों को सॉल्व किया तो 515, तो उन्हें टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा इस लंच का 515। क्वेश्चन 9, एन आर्ट क्लाइंब 5 सेंटीमीटर अपवर्ड्स and also slips down 3 centimeter in a day. Write an expression for the number of days this ant will take to climb 50 centimeter high wall. Also find the number of days. तो हमने given लिख लिया। एक आंट है, इन्होंने बोला है, जो कि 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है और 3 सेंटीमीटर नीचे गिर जाती है उसी सेकेंड। तो उसकी टारगेट हाइट हमें बोली हुई है 50 सेंटीमीटर, उसे 50 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, तो कितने दिन में जाएगी? तो इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है, सॉरी एक्सप्रेशन बनाना है। फॉर नंबर ऑफ डेज टेकन क्लाइम द वॉल, उसे नंबर ऑफ डेज बताने कि वो इतना ऊपर कितने दिन में जाएगी। तो सबसे पहले वो ऊपर जाए कितनी हाइट जाना है 50 सेंटीमीटर, और नीचे कितना आ गया 5 सेंटीमीटर वो जा रही है और 3 सेंटीमीटर स्लिप कर रही है, इसलिए 5 माइनस 3, तो नेट क्लाइम पर डे कितना होगा उसका 2 सेंटीमीटर। 5 में से 3 जाएगा क्योंकि वो ऊपर जाते ही नीचे भी तो आ गई, तो वो एक्चुअली में तो यही डिस्टेंस चली ना, इतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 2 सेंटीमीटर हुआ। तो टोटल डेज नीडेड कितना हुआ 50/2 हो गए 25 डेज। तो इट विल टेक द एंड 25 डेज टू क्लाइम द 50 सेंटीमीटर हाई वॉल। से ऊपर चढ़ने के लिए 25 डेज चाहिए होंगे। नाउ 10th क्वेश्चन, अ टैप ए फिल्स 15 लीटर्स ऑफ वाटर इन 1 आवर। जो टैप ए है वो 1 लीटर पानी 15 लीटर पानी 1 आवर में भर रहा है, and tap B 8 liters of water in 1 hour. They are both opened in an empty reservoirs. एक empty खाली बकेट मान लो या कुछ है, तो उसके अंदर उन दोनों को खोला हुआ है। तो tap A is open for 4 hours while tap B is open for 3 hours. Write an expression for the quantity of water filled by these taps in the reservoirs and also find the quantity in liters. अब उसमें वो कितने में पानी भरेगा हमें ये बताना है। तो हमने गिवन लिख लिया, हमें क्या है गिवन, टैप ए वाटर फिल कर रहा है 1 आवर में 15 लीटर और टैप बी कितना कर रहा है 8 लीटर 1 आवर में। तो टैप ए जो है ओपन है 4 आवर से और टैप बी जो ओपन है वो 3 आवर से ओपन है। तो इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन कितना हो गया, जो टैप ए है वो 15 लीटर पानी 1 घंटे में कर रहा है और वो 4 घंटे से ओपन है, तो 15 × 4, और जो टैप बी है वो 8 लीटर पानी भर रहा है और 3 आवर से खुला है, तो 8 × 3। तो इसे सॉल्व कर लिया हमने। 15 × 4 is 60, 8 × 3 is 24, 16 plus 24 is 84 liters. The quantity of water filled by these taps is 84 liters. 11th question, a school selected a boys team and a girls team for cricket tournament. At the time of departure, the boys were arranged in 5 rows of 4 each and the girls were arranged in 3 rows of 4 each. Write an expression for the total number of students going to a tournament and find the number of boys and girls going for a tournament. तो हमें गिवन क्या है बच्चों, बॉयज़ टीम हमें गिवन है क्या है, वो 5 रोज़ हैं 4 बॉयज़ ईच की, और गर्ल्स टीम है 3 रो 4 ईच गर्ल हैं। तो इसका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या बन गया 5 × 4 बन गया क्योंकि ये 5 थी ये 4 थी, और ये 3 × 4 बन गया क्योंकि गर्ल्स 3 × 4 है। तो 20 और 12 32 बच्चे टोटल हो गए। तो अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो गए 5 × 4 हो गए 20 बॉयज़ हो गए, गर्ल्स कितनी होगी 3 × 4 हो गई 12 हो गई, और टोटल नंबर तो यहाँ निकल गया है। तो इतने बच्चे हैं, ये टोटल आ गए 32 स्टूडेंट्स जो टूर्नामेंट में गए थे, और बॉयज़ के तो हुए 20, गर्ल्स हुए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, Vijay delivers 15 kg of tomatoes each day to the supermarket, while his roommate Rajan delivers 18 kg of onion each day. They supply these vegetables 5 days a week. Write an expression for the total number of vegetables delivered by them in a week. How many kilogram of vegetables are supplied by them in a week? तो हमें गिवन क्या है, 1 डे में विजय कितना डिलीवर कर रहा है टमाटो 15 kg, और उसका रूममेट राजन जो है वो 1 डे में अनियन डिलीवर करता है, वो है 18 kg। तो इसका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या बन गया 15 × 5, क्योंकि वो 5 डेज़ ही डिलीवर करते हैं, इसलिए 15 × 5 और 18 × 5 हो गया। तो 75 और 90 165 टोटल वो सब्जी जो है 1 वीक में डिलीवर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेजिटेबल आर सप्लाइड इन अ वीक कितना 165 kg, और एक्सप्रेशन फॉर द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल यही एक्सप्रेशन है। और इसे हमने जब 5 कॉमन निकाल लिया तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, दोनों में 5 था, हमने 5 कॉमन निकाल लिया तो 15 + 18 हो गया, ये हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन गया।
क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बेकरी बेक्स 120 loaves of bread daily from Monday to Saturday. On Sunday it bakes 200 loaves. Every day the baker donates 10 loaves to the old age home and supplies the rest of the supermarket. Write an expression for the total number of loaves supplied in a week. Also find the number of loaves supplied in a 4 weeks. Okay, 4 week में निकालना है. तो हमें गिवन क्या है? A bakery bakes 120 loaves of bread daily from Monday to Saturday. On Sunday it bakes 200 loaves. और डोनेट कितना कर देते हैं? 10 loaves per day. तो एक्सप्रेशन क्या बन गया? 120 इंटू 6 बन गया, क्योंकि वो 6 डेज ही कर रहे हैं. साथ में 200 हो गया 1 डे का, माइनस 10 इंटू 7 हो गया, क्योंकि जो 10 डोनेट करें वो तो पूरे हफ्ते कर रहे हैं ना, वो संडे को भी कर रहे हैं, इसलिए ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ. तो ये हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन गया हमारे क्वेश्चन का. अब इसे हमें 4 वीक्स के लिए सॉल्व करना है. तो इस सारे को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 वीक का हो जाएगा, क्योंकि ये 1 वीक का बना था. तो बस इसे 4 से लिख के और इसके बाद इसे सॉल्व करना है. 120 इंटू 6 720, 200, 10 इंटू 7 इज 70. अब इन सब पहले इन दोनों को प्लस किया, फिर इसे माइनस कर दिया और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब ब्रैकेट खोली तो 3400. तो वो 1 वीक में कितना कर रहे हैं, एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया. और 4 वीक का कितना हो गया, वो 3400 बन गया. नाउ 14th क्वेश्चन है, David earns 45,000 per month. Each month he spent 8,000 to his parents, spent 5,000 on food and 7,000 on rent. He saves the rest. Write an expression. Find the total amount he saves in a year. अब याद रखना बच्चों, ईयर का बताना है. ये 1 मंथ के खर्चे दिए हुए हैं और ईयर का बताना है हमें. तो डेविड अर्न्स कितना करते हैं? 45,000. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. और वो कितना कितना स्पेंड करे, कहाँ कहाँ, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. पेरेंट्स पे 8,000, फूड पे 5,000, रेंट पे 7,000. तो इसकी सेविंग पर मंथ कितना हुआ? जब सैलरी में से सारे खर्चे हटा देंगे तो बाकी सेविंग ही है. तो हमने सेविंग पर मंथ कितना हुआ, इतनी होगी. तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन गया ईयर का? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फॉर सेविंग इन अ ईयर. जो भी इसने सेव किया उसे, ये 1 मंथ का था, 1 मंथ को 12 से इंटू करेंगे तो हमारा पूरे साल का निकल आया. तो ये तो हमारा बन गया एक्सप्रेशन. और इसे आगे हमने सॉल्व करके दिखाया. तो ये 45,000, इन तीनों को माइनस के, तो पहले तीनों को प्लस कर दिया, वो 20,000 हो गया. तो ये माइनस के 25,000, तो 3 लाख. तो वो 1 साल में 3 लाख रुपए सेव करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आरव रीड्स 5 pages of his science book and 4 pages of his English book every day, except on Sundays. Which of the following expressions shows the total number of pages read by Arav in 4 weeks? अब बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आरव के उससे सही बनता है. अब इस क्वेश्चन कैसे हमें एक्सप्रेशन बनाना है और वो एक्सप्रेशन इनमें से किसके साथ बैठता है वो हमें बता देना, बस. तो वही करेक्ट हो जाएगा. सबसे पहले हमने गिवन देख लिया. इन 1 डे आरव रीड 3 pages ऑफ साइंस और आरव रीड 4 pages ऑफ इंग्लिश. तो टोटल पेजेस रीड इन आरव 1 डे. 1 डे में वो टोटल पेजेस कितने रीड कर रहे? 3 + 4, 3 + 4 हो गया. टोटल पेजेस रीड बाय आरव इन अ वीक. वीक में कितने हो गए? 6 इंटू वीक में, क्योंकि 6 डेज हैं, तो 6 इंटू 3 + 4 हो गया. और ये 4 वीक्स में, ये तो 1 वीक का था. अब ये 4 वीक्स का बताना है तो इसके बाहर 4 से भी इंटू होगा. तो 4 इंटू 6 इंटू 3 + 4. तो ये टोटल क्या बेटा सॉल्व करके, पहले ये छोटी ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ये बड़ी ब्रैकेट सॉल्व होगी और ये आंसर आ जाएगा 168. अब ब्रैकेट्स भी बेटा 3 तरह की होती हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना. ये होती है सबसे छोटी ब्रैकेट, देन ये वाली ब्रैकेट होती है और देन ये वाली ब्रैकेट होती है. तो अगर तीनों भी ब्रैकेट अगर एक क्वेश्चन में आते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटी सॉल्व करते हैं, फिर ये मीडियम वाली और फिर ये सबसे बड़ी वाली. तो ब्रैकेट्स के भी स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के. तो यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ी, क्योंकि 2 बार लगानी थी ना, तो हमने पहले छोटी लगाई फिर बड़ी. तीसरी बार होगी तो हमें तीसरी लगानी पड़ती है. ऐसे ही होता है. और फिर उसे ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करते हैं. पहले हम 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें सबसे छोटी ब्रैकेट ही खोलनी पड़ती है. तो ये याद रखना है आपने. फिर हमने जो भी हमारे पास ऑप्शन थे ABCDEF, हमने सारों को यहाँ लिखा और सॉल्व करा. जो हमारा आंसर आया था उससे कौन सा मैच करता है, उससे सिर्फ एक यही 168 वाला मैच कर रहा है, जो ई पार्ट है हमारा, क्योंकि हमारा आंसर तो 168 है ना. अब इन सब के आंसर देखो, एक का -21 आ रहा है, एक का 76, 34 और 46 आ रहा है. तो ये सब क्या है, मैच नहीं होंगे. आपको इन्हें सॉल्व करके ये मैंने दिखाया हुआ है, आप खुद भी देखें इसे. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, विदाउट एनी कैलकुलेशन. अब हमें विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग. अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, हमने पहले सॉल्व कर लिया,
फिर हमने ऑप्शंस को सॉल्व कर लिया, जो मैच हुआ वो मैच हुआ, जो नहीं हुआ उन्हें क्रॉस कर दिया, यही किया ना हमने इसमें। बट अब इन्होंने क्या बोला हमें कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, अब हमें इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी और आइडेंटिफाई करना विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। अब जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है कौन से ये वाले इसके बराबर हैं, लेकिन इसे हमें सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करके तो झट से पता चल जाएगा हमें। अब हमें ऐसे ही दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना है इसे। अब पहला ऑप्शन है 94 माइनस 32। अब 94 माइनस 32 था, ठीक है, अगर इसको ब्रैकेट दे दिया तो वैसे ही गलत हो गया, सॉरी, ठीक कहाँ से हुआ, हमारा मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है, तो ये दोनों तो साथ में ही रहने चाहिए ना, तो ये दोनों तो यहाँ इन्होंने अलग कर दिए, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अगर हम ऐसे जो हम इस ऑपरेशन को सॉल्व करते तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते, फिर जो आंसर आता उसे ये माइनस माइनस प्लस होता और फिर ये सॉल्व होता, लेकिन इन्हें अलग करने से क्या होगा, इसका मतलब हो गया पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा इस ब्रैकेट के हिसाब से, इन्हें माइनस किया जाएगा, जो कि गलत बात होगी, ये सेम नहीं हुई बात। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारा 94 माइनस 32 और 15 माइनस 42। अगेन इसमें भी ये इन्होंने अलग कर दिया, अब इसमें तो ये पहले सॉल्व होगा फिर ये होगा, तो ये भी बात गलत होगी। फिर थर्ड वाला आया 42 प्लस 94, 42 और 94 ये आगे पीछे हो सकते हैं, इतना सही है, लेकिन यहाँ 42 माइनस का था, इधर प्लस का है, तो ये भी हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन क्या है 94 माइनस 32 इंटू 15 माइनस 42, ये भी गलत हो गया भाई, ये तो सारे एक साथ सॉल्व हो जाएंगे ऐसे, फिर ये 94 लगे हुए, ये भी गलत बात होगी। ई वाला क्या है माइनस 42 प्लस 94 माइनस 42 ये ठीक है, प्लस 94 ये भी बात ठीक है, माइनस 32 इंटू 15, ये वाला हमारा ई वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि यही मैच करे। यहाँ क्या था, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था, जैसे ही माइनस खुलता ये अंदर के साइन बदल जाते और ये माइनस का 42 जो है वो प्लस का हो जाता, लेकिन ये यहाँ माइनस का था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 42 प्लस 94 का प्लस 94 और माइनस 32 रहेगा और इंटू 15, तो ये बात सही हो गई। तो हमारा ई ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ऐसे ही अब सेकेंड वाले में हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेकेंड में हमारा 185 एक्सप्रेशन गया, हमारा ये 185 माइनस 42 माइनस 37, जब ये माइनस ब्रैकेट खुलेगी तो ये प्लस 42 और प्लस 37 हो जाएगा, तो जो तीनों प्लस के हैं वही हमारा सही होगा। तो एक ही में तीनों प्लस के दिख रहे थे, तो ये पहले ही सही हो गया, बाकी ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं आई इसमें हमें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन का एंड। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे जब भी करेंगे।